जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञानर अभिनव रूप रोमंथन को आपण समस्त को स्वागत करुछि मु गुड्डी। दर्शक बंधु, जदि आपणकर पिलांकर जातकरे ग्रह केउ स्थिति रे अछंती आपण जानि परिबे, जेमिति कि चंद्रंक सहित जदि राहु किंबा शनि थिबे बा रवि मंगल युक्त हेकि थिबे, किंबा जदि आपणकर कन्या किंबा मिथुन राशि रे बुध थिबे, ताहले आपण माने कोन प्रतिकार करिवे जहा द्वारा ऑटिज्म ठू आपण मानकर पिला माने सुस्थ हो पारे। से विषय गत अध्याय जाना पाउले, निराकरण जाना पाउले। आज जाना कि नुआ कथा गुरुजी से प्रथम स्वागत करवा आपण समस्त प्रिय रेकी मिशन प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री संत महोदय को। गुरुजी आपको आम कार्यक्रम को स्वागत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अनेक कथा बुझाऊले निराकरण रे ज्योतिष शास्त्र को लेकिन ऑटिज्म रे कौन करार आवश्यकता रही, पुणी पुंखानुपुंख भागे परामर्श नबार आवश्यकता रही, कहीं मानसंकर कथा कहते गणितर आवश्यकता रही। तो आज कथा क्यों आरंभ करने चाहिए? जहाँ आम एस्ट्रोलोजी कथा चर्चा करुचे, एस्ट्रोलोजी चर्चा करवा रत्न बा रत्न पत्थर कथा चर्चा न करवा ताहा अनुचित हम। तो बहुत जगार आम देखीचे जे केवल ऑटिज्म कथा आम तो चर्चा करने, मानसिक रोग कथा मध्य चर्चा करुचे बा स्नायु विकार कथा चर्चा करुचे। जेकोसी बयसर व्यक्ति मानसिक चाप रे आसी पारंती। तो जदि मानसिक चापग्रस्त रहउचंती बा ऑटिज्म पिला आम प्रथम रु चर्चा करुचे जे जो मैंने ऑटिज्म से माने देहरे कोनोसी पदार्थ रखिया पई देबे नाही, किंतु जो मैंने गोटे बयस पर मानसिक चापग्रस्त होउचंती विस्तृत भाव आम विज्ञान को चर्चा करुचे बा जो एस्ट्रोलोजी की चर्चा करुचे। तो जो मैंने गोटे बयस आसी से ऊपर ग्रहर कुप्रभाव पाई तांकर मानसिक चापग्रस्त हो जाए बा स्नायु रे कौन प्रकार दुर्बलता देखा दिए, से आम रत्न पत्थर कथा चर्चा को आणु बा रत्न पत्थर चिकित्सा जहाँ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली मध्य ग्रहण करा जाउछि जे रंग पत्थर मध्य प्रभाव अछि बा सबु पत्थर शरीर उपरे गोटे प्रभाव रहुछि। तो जदि ई सबु कारणरू कहार मानसिक चापग्रस्त हुंती ताले एमराल्ड एवं मूनस्टोन, येलो सफायर, रेड कोराल, ये जो चारिटी पत्थर अच्छी ये चारिटी पत्थर को व्यवहार करने उचित। तो बहुत समय जदि आम पत्थर पिंधिया कहीं एत गुड़े पत्थर ठाकुर आंगुली देइछंती 10, तो एत गुड़े पत्थर पिंधिले हुए तो दृष्टिकटु हो पारे, अनेक प्रश्न को सामना करने को पड़ पारे। तो साधारण भाव में आम बैठक आम जिते बसुचे बा पूजा घरे जिते ध्यानस्थ रोचे बा जो जगार आम किछि समय स्थिर हो बसुचे से स्थान रे आम ये चारोटी पत्थर को रखिपर एवं ये पत्थर जो प्रतिफलन हम रिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन, केवल जे रिफ्लेक्शन हम प्रतिफलित हम ता नुहे, प्रतिबिंबित हम डिफ्लेक्शन हम। तेणु एमिति पत्थर सब अच्छी जे सबु गुड़िक ट्रांसपेरेंट नुहति। जमती आम रेड कोराल कथा कहले, रेड कोराल रिफ्लेक्शन हुए ना, डिफ्लेक्शन हम। तो सी पत्थर गुड़िक आम जो स्थिर हो बसुचे यदि से स्थान मानक ये पत्थर गुड़िक रखु तार मध्य सुप्रभाव मिलिबो। जमती आम मानसिक शांति पाई घरर आसवाबपत्र परिवर्तन करूँ, घरर इंटीरियर डेकोरेशन कथा चिंता करूँ, ठीक सेमती मानसिक शांति पाई आम आपको डेकोरेटिव पीस भाव में यूज करिपरिबा। कारण साधारण भाव में समस्तंकर धारणा अच्छी जे पत्थर को केवल धारण करि हबो। तो पत्थर को भिन्न भिन्न उपाय व्यवहार करि हबो। जहाँ वर्तमान जितेबाला विज्ञान उन्नति होछि आम विभिन्न प्रकार क्रिस्टाल कथा देखुचे, क्रिस्टाल यूज कथा देखुचे। बहु आगुरु जितेबाला धातव पदार्थ उपरे ज्ञान पाई कोनोसी एते विज्ञान अग्रगति नथिला, जहाँ आजिर विज्ञान ने आम रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन देखुचे। केतबेले मेडिटेशन पाई आम व्यवहार करुचे क्रिस्टल को, जहाँ भारत रे सबुठु बड़ क्रिस्टल जहाँ को बेल्जियम ग्लास मध्य कहा जाउछि, जहाँ को व्यवहार करा जाउछि पंडिचेरी रे साधना पाई बा एकाग्रता पाई। घरे विभिन्न शुभ घटना घटिया पाई आम क्रिस्टल ट्री यूज करुचे। क्रिस्टल बहु जगह पैंच व्यवहार करा जाउछि, क्रिस्टल श्रीजंत्र व्यवहार करा जाउछि, पत्थरर भिन्न भिन्न व्यवहार करा जाउछि।
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଧାତୁ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଏତେ କଥା ଜାଣିନଥିଲା, ସାଧାରଣ କଥା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତପୋଇ କଥା କହୁ ବା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କଥା କହୁ, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର କୃତ, ସେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉ ଯେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ନା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ବା ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ୱାର୍ଟଜ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ବୋଲି କହୁଛେ ତାର ପାପୋଛ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତପୋଇକି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ବୋଲି। ତ ଟୁ ଗେନ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ସେ ଧାରଣ କରୁନଥିଲା କ୍ରିଷ୍ଟାଲକୁ, ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ପାପୋଛ କରି ପକା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆସୁଥିଲା, ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ଆସୁଥିଲା, ଶରୀର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି କ୍ରିଷ୍ଟାଲର ୟୁଜ୍ ବହୁତ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ବା ଜିଓଲୋଜି ଅନୁସାରେ ବା ଖଣିଜ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ହେଉଛି ମଦର ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟୋନ୍, ସବୁ ପଥରର ମା ହେଉଛି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ। ତେଣୁ ଏସବୁ କାରଣ ଯାହା ଆମେ ମାନସିକ କାରଣ, ମାନସିକ ବିକାର, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧି ଯେତେ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଅର୍ଥ ଅଭାବ ବା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଏବଂ କ୍ଲିଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଛି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଥର ଚିକିତ୍ସା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଥର କାମ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲର କଥା କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମୟ ଦେଉଛେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ବଲ୍ବ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ବା କ୍ରିଷ୍ଟାଲର ଯେକୌଣସି ଫର୍ମରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ପଥରର ବ୍ୟବହାର ବା ପଥରକୁ ନେଇକି ଚିକିତ୍ସା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟିଜିମ୍ କଥା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧାରଣ କରେଇବା ନାହିଁ 4ଟି ପଥର ହେଉ ବା କ୍ୱାର୍ଟଜ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଯାହା କ୍ଲିଅର ହେଇଥିବ, ଯାହାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଥିବ, ସେ ପ୍ରକାର କ୍ରିଷ୍ଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସେ ପିଲା ଯେଉଁଠି ରହୁଛି, ସେ ଗୃହ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ସମୟ ଦେଉଛି, ସେଠି ଆମେ ପଥରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ଆମେ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଜାତକ କଥା, ଯାହାକୁ ଅଟିଜିମ୍ ହେଇଥିବ, ଯେ କ'ଣ କଲେ ଅଟିଜିମ୍ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ଯାହା କାରଣ ଦର୍ଶାଉଛି ତା ଭିତରେ କହୁଛି ଯେ ଜେନେଟିକ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ କଜ୍, ଯେଉଁଟା ବଂଶଗତ ବା ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଏ ରୋଗ ଆସିପାରେ, ଯାହାକୁ ଆମ ପୁରା ବିଜ୍ଞାନ ବା ଯାହାକୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କହୁଛେ କେତେ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ଭାବରେ ସମାଧାନ ଦେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆଗକୁ। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଇ କଥା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଯାହା ଆମେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଏବଂ ଅଟିଜିମ୍ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ଯେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ପିଲାଟି ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ଅଟିଜିମ୍ ହେଉଛି ବା ମାନସିକ ରୋଗରେ ସେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭାବିଛି, ଯାହା ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଜେନେଟିକ୍ ରିଜନ୍ ଦେଉଛି, ଜେନେଟିକ୍ କଜ୍ ଦେଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଜିଜ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜେନେଟିକ୍ ଡିଜିଜ୍। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି, ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଥା ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ ରକ୍ତର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ, ବିଭାଗୀକରଣ ଯଦି ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କର ଯଦି ରକ୍ତରେ ସମାନତା ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଜେନେଟିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ନିକୃଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟା, ଯାହାର ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଯାହାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଆମର ବିବେକରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ଏବଂ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବୁ, ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଜାଣିପାରିବୁ। ଯେ କେବଳ ଯେ ପିଲାଙ୍କର କଥା କୁହାଗଲା ନାହିଁ, ଏଠି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଜାତକକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଜାତକ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସନ୍ତାନ ଆସିନାହିଁ, ସେ ସନ୍ତାନ ଉପରେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ପଡ଼ିପାରେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି।
जमी साधारण भाव में आम जो कुंडली देखुचे बा लग्न कुंडली देखुचे से कौन कहे प्रति घरे कौन कौन अच्छी ग्रहर स्थिति अवस्थिति आपको ही देखिकी प्रेडिक्ट करुचे बा दशा अंतर्दशा महादशा प्रति अंतर्दशा कौन अच्छी ताकू नहीं कि चर्चा करुचे। आम साधारण भाव में शास्त्र कहूँ जे 5 मन 25 प्रकृति तेज आम मनीष को रखीदे जे 5 प्रकार मनीष हे और 25 प्रकार भितर प्रकृति देखाद 25 रु कौ प्रकृति बलवत्तर हम से हिसाब से तार व्यक्तित्व परिप्रकाश कर ये हूँ शास्त्र कथा कि जो एस्ट्रोलोजी के आम जाऊे से आम देखुचे 12टी घर देउछि एवं 12 घरे गोटे गोटे घर बंटा होती जे कोटा स्त्री पाई कोटा पारिवारिक जीवन कोटा आय घर कोटा व्यय घर कोटा भाग्य घर कोटा धर्म घर सब विभागीकरण करा जाइछि एवं मुख्य कौन से हिसाब से ताकू नामकरण करा जाइछि किंतु प्रति घरे यदि आम ताकू आहुरी फाइनल स्टेज रे डिफाइन करिबा तो प्रति घर 12टी कार्य करिबा पाई उद्दिष्ट करा जाइछि तो 12 12 144 भोग मनीष पाखे अच्छी तो 144 प्रकार घटना को नहीं मनीष जीवन संपादित हुए जन्मरू मृत्यु पर्यंत 144 रु अधिका घटना हो पारिबो नाही स्थिरीकृत एवं सितरु आमे जानिबा दरकार सितरु आमे तर्जमा करिबा दरकार जहाँ को बहुत समय आमे जे समय अभाव पाई हो बा आमर एकाग्रता पाई हो बा आमर निष्ठा पाई हो आमे अनेक समय से सब को दूरे दो जहाँ मुख्य घटना से मुख्य घटना उपर चर्चा करूँ किंतु जहाँ गौण्य तार प्रभाव रे मुख्य घटना मध्य अस्थिर हो पारे से विषय आम केबे चिंता करूनी तो मुख्य हो बा गौण्य हो घटना घटना तो जदि घटना अच्छी केबे दुर्घटना हो पारे केबे अघटना हो पारे तो सेति प्रति मध्य सतर्क रहिबा दरकार तो से दुर्घटना एवं अघटना को नहीं आम चर्चा करवा जेनेटिक कथा गोटे दुर्घटना बा गोटे अघटना गोटे दाम्पत्य जीवन रे जिते शिशुटी रोगाग्रस्त होची केवल ऑटिज्म कथा नुहे आम तो ऑटिज्म कथा विशेष भाव में चर्चा करछे किंतु संतान पाई मध्य पूर्व प्रस्तुतिर आवश्यकता अछि जेमती संतानटे गर्भस्थ हला परे आमे एबे जानिले शिखिले पढ़िले बा आमर विज्ञान उन्नति अनुसार आमे चिकित्सा क्षेत्र में उन्नति करछे सेति आमे कौन कहछे वी टेक केयर फ्रॉम द वूम पेट भितर शिशुटीर जत्न नौचे विभिन्न प्रकार रोग प्रतिषेधक औषध व्यवहार करुचे शिशुटी भितर केमती सठिक भाव में तार गठन हम से विभिन्न प्रकार औषधर व्यवहार करुचे एवं विभिन्न प्रकार केयर आमको कह जाउछि केमिति केयर नबा जहाँ द्वारा शिशु उपर कौन से कुप्रभाव पड़िबो नाही से भली व्यवस्था एस्ट्रोलोजी रे बा पुरातन विज्ञान रे बा प्राच्य विज्ञान रे जे सेठी उभयंकर जातक देखा जाउथला जो आमे 12टी घर देखुचे ता भितर गोटे संतान घर अछि एवं ता देरे कौन देखा जीवो जे उभयंक पई संतान घर समान माँ एवं बापा पई संतान घर समान बा पंचम घर को आमे कहूचे जे संतान घर एवं पंचम घरे किए अछि ता ऊपर कहार प्रभाव अच्छी कौ ग्रहर प्रभाव अच्छी से हिसाब से संतान लक्षण हम संतान से ही प्रकार हम किंतु जो माँ पाखक आसूचे आम सब बेले कहूचे जे माँ श्रेष्ठत्व बहु अधिका ये संसार को रक्षा करने कारण शिशु प्रसव कर क्षमता केवल भगवान देइछंती माँ मानू तेणु माँ मान पाखे केवल जे देखा जाए ना संतान घर धर्म घर मध्य देखा जाए पंचम एवं नवम घर बा पंचम रु पंचम घर पुणी 5टी घर को गले संतान कथा सठिक भाव में जापर तेणु पितार बा पुरुषर पंचम घर और स्त्रीर पंचम एवं नवम घर आकु मध्य तर्जमा करा जाए जी जो संतान आसीबो से संतान केमिति हबो जदि कौनसी दोष त्रुटि अच्छी तार प्रतिकार कौन करी हबो बा कौन पदक्षेप आमे नबा जेमती माटीर आमे देखुचे तार हिमोग्लोबिन डेफिशिएंसी आमे हिमोग्लोबिन डेभलप होगापे आयरन दौचे का शिशुटी सुस्थ सबल होगापे ठीक सेमती जे शिशुटी प्रसव करने पूर्व बापा माँ शारीरिक एवं मानसिक स्तर में कौन परिवर्तन करने उचित
जहा द्वारा से सुस्थ शिशु प्रसव करें से आम साहित्य आम संस्कृति आम धर्म तार मध्य नियम अच्छी तापाई प्रतिकार अच्छी जहा करवा निहाती आवश्यक। बहुत समय संतान जो आम पूर्वानुमान करुचे जो जो कथा कहले से सबू कारण थाई न पारे किंतु पिलाटी सफर करुची पिलाटी को रोग होची से समय आम कौन देखा ना बापा माँ उभयंकर जातक देखा एवं जहाँ प्रतिकार संभव से प्रतिकार करने उचित। तो ये हूँ जातक विज्ञान बा एस्ट्रोलोजी को नहीं केमिति आम ऑटिज्म को कंट्रोल करिपरिबा मानसिक रोग को कंट्रोल करिपरिबा बा स्नायुगत जो दुर्बलता अच्छी से सब को केमिति आम दूर करिपरिबा आठू उत्कृष्ट उपाय बोध हुए आज पर्यंत विश्व में कौन विज्ञान ने नहीं जहाँ प्राच्य विज्ञान अच्छी जहाँ भारतीय शास्त्र रे अच्छी जहाँ आम परंपरा रे अच्छी। चिठी रे के कौन जानिया को चाहिए एजीटीएस जी गसीपुर केउंझर चिट्ठी को लिखिं ममतामयी साहू से लिखिं जय गुरुदेव पूज्य गुरुजी की मोर प्रणाम जय गुरुदेव। तापर से लिखिं मोर बयस हो 45 वर्ष मोर आज को 5 वर्ष हे मुहरे कला दाग बाहरुची मु बहुत स्किन डॉक्टर को देखाई औषध खाइले किंतु यह कमु नाही मुहरे नाक आखि भ्रुलता गोल गोल ही स्पॉट बाहरुची और मुह सारा धीरे धीरे सबुआड़े माड़ी जाउची मुह बहुत समय कुंडे होची फोड़ी फोड़ी लगुची मु 15 वर्ष है आमिष खाऊ नाही मोर 8 वर्षर पुआ मते बहुत समय विरक्त कराउची और राति रे मु नॉर्मल 6 घंटा ही सोई पारुची आमिष न खाई पारु और राति अनिद्रा जोगु एई दाग सब बाहरुची कि गुरुदेव काहेकि ना मु जानि पारुनी कोन करिवि मु योगासन मध्य करूची तेणु कौन पाई एई रोग होउची मु प्रथमे जानिबा को चाहूची एवं कोन करिवि। बड़ जटिल जटिल कथा आसे किंतु बड़ सहजतार कारण एवं निराकरण मध्य ताठू अधिका सहज जहाँ को आमे केबे लक्ष्य करूने लक्ष्य दौने से आमे भाबू जहाँ कारण नुहे से विषय चिंता करू जमती चिंता कर आमिष खाऊ नाही जे यदि शास्त्र अनुसार देखा जाए ताले आमिष भक्षण अपेक्षा आमिष त्याग करिवारे अधिक लाभ अच्छी जहाँ आमे आमिष पदार्थ पाउचे ताहा अन्यान्य पनीपरिवार मध्य पाई परिबा। तो आमिष भक्षण सहित ए रोगर कौन संपर्क ना जहाँ 6 घंटार विश्राम किसी कम नुहे तेणु कहीपर ना जे विश्राम जनित कौन त्रुटि पाई ये रोग होची जहाँ गाँव ना कहले जे चिकित्सा कथा चिकित्सा से गाँ ना रे ही अच्छी जे गाँव कथा कहले जे घसीपुर आमे घसी साधारणतः जितेबाला गाई गोबर को सुखी जालेनी पदार्थ तैयारी करू ताको घसी बोली कहू से घसीर व्यवहार इठी चर्म रोग पाई बहु प्रकार साहाय्य करिवो। चंदन एवं सुखिला घसी सम परिमाण ताको पानी रे बतुरेवा दरकार से पानी रे बतुरी जो गोटे पेस्ट भाई हो जो जगार दाग अच्छी सी जगार जदि आम ताकू लेप दो एवं सुखीगला धोई दो दाग दूर हो पार। तो चिकित्सा तांको हाथ एवं रोगर कारण मध्य तांको पाई जे निजे चाहूचंती रोग को सेथिपाई रोग होउची रोगर कारण खाइबारे नाही रोगर कारण विश्राम रे नाही कि रोगर कारण छुआटी हैरान करुची बोली नाही छोट पिला भी रोग पाई कारण नुहे निज पुओ को मध्य से सीधा सड़क प्रत्यक्ष भाव नहले मध्य परोक्ष भाव दोषी बोली साब्यस्त करछन जे पिलाटी मते व्यस्त करुची। तो व्यस्तता मध्य ये पाई कारण नुहे आमे साधारण भाव कहू कौनसी प्रकार चर्म रोग फोटोसिंथेसिस को छाड़ी जो बर्तमान धवल छौ कथा होची ताको आज पर्यंत मध्य मेडिकल साइंस कहूँ इडियोटिक रीजन बा तार कौन कारण नाही किंतु यदि शास्त्र को आमे जाऊ तन्न तन्न करिकी ताले शास्त्र कहूँ जे तार मध्य किछि मात्रा रे फोटोसिंथेसिस डिजीज रो मध्य कारण मानसिक कथा जे केतबेले हमकु चर्म रोग हुए बा चर्म रे कौनसी प्रकार विघटन घटे जितेबेले जड़े चिंता करे आई एम नॉट लवेबल एंड नो वन लव्स मी
ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭୂତିରେ ଅନୁକମ୍ପାରେ ନିଜେ ତାକୁ ସାଇତି ରଖେ ଯେ ମୋତେ ବୋଧେ ସଂସାରରେ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବା ମୋ ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ମୋତେ କେହି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଘଟେ ବା ସ୍କିନ୍ର ଏନି ଡିଫର୍ମିଟିସ୍, ଚର୍ମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ହଉ ବା ତାଠୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଇ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ସେଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଯାଇଛେ ନା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମରେ ଅଦରୱାଇଜ ସେଜ୍ ଆଜ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଯେ ମୁଁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଚର୍ମରେ ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ସେ କାରଣରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେମିତି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯାଏ ସେମିତି ସକାଳୁ ଉଠି 7 ଥର ହଉ 21 ଥର ହଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ଆଇ ଆମ୍ ଲଭେବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଲଭ୍ସ ମି। ଇଏ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର। ଯେକୌଣସି ଚର୍ମରୋଗରୁ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଯାହା ଆମେ କହିଲେ ଲେପ କଥା, ଲେପ ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ଯଦି କେବଳ ବାମ୍ଫ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଖାଲି ପାଣି ତାର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାପର ହେବ, ଯେଉଁ ବାମ୍ଫ ହେବ, ସେ ବାମ୍ଫ ଯଦି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁହଁରେ ଦାଗ ହେଇଛି ସେ ଦାଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ସମୟ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଜେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ଲଭେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଲଭ୍ସ ମି, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋଗ ଦୂର ହେଇଯିବ। आज्ञा गुरुजी, निश्चय आशा जे से प्रतिकार निश्चय करेंगे। तेज आज बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।